मतलब 1 तक कर लिया था और 10.2 अब हमें स्टार्ट करनी है आज की क्लास में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी को प्रीवियस से कोई भी डाउट हो तो वो क्लास के बाद पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरम हमने बता दी थी, थ्योरम जो भी थी सारी थ्योरम डिस्कस कर ली थी। आज हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स का देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहां पे क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और एक सेंटर पॉइंट ओ दे रखा है। तो तेरे को किसने कोने में बैठने के लिए बोला था? तेरे को तो उसके पास बैठना था। ओए, हाँ, तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास दो टेंजेंट है, एक है टी पी और एक है टी क्यू। हाँ, ज्यादा बोलने का शौक हो रहा है तो यहां पे आ जाओ, नहीं तो एक भी शब्द मत बोल। हाँ, तो दो टेंजेंट दे रखे हैं टीपी और टी क्यू। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पढ़ा था ना कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों टेंजेंट का क्या होगा? बराबर होगा। उसका मतलब टीपी किसके बराबर होगा? टी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। हाँ, इसमें बोला है कि टीपी और टी क्यू दो क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट है जो कि सेंटर ओ, मतलब जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? ओ है, ठीक है। और जो कि ड्रॉ हुआ है एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, ये क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ पी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? डबल होगा। किस वाले एंगल के? ओ पी क्यू के। इसके क्या होगा? डबल होगा। तो हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये रहा ना पी ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, ठीक है। ये एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे वाला, ये वाला लगा रखा है मैंने सिंबल, है ना। तो ये दोनों, तो जैसा कि हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों ये जो साइड्स होंगी क्या होंगी? इक्वल होंगी, है ना। गिवन भी है, गिवन क्या है कि टी क्यू और टी पी दो टेंजेंट है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, इसलिए क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है टी क्यू और पी, बन रहा है, बन रहा है। जब एक ट्रायंगल बनता है, ध्यान से सुनो, जब एक ट्रायंगल बनता है और उस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? थप्पड़ मारो, इक्विलेटरल। दो दो साइड आइसोसेलेस, ठीक है। तो ट्रायंगल टी क्यू पी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है? इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जो टी क्यू पी है वो क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विभाजी ट्रायंगल, ठीक है। समद्विभाजी वो बोला जाता है, देख लेना, मैं छोटी क्लासेस को पढ़ा के आया हूं, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों इक्वल है तो साथ में जब एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरा जो एंगल P है वो मेरे एंगल Q के बराबर होगा। एंगल P जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। बोल सकता हूं ना एंगल P किसके बराबर होगा? एंगल Q के। और ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हाँ, और ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। दो एंगल का जो सम होता है ना, वो होता है। तो इसमें इसमें क्या करना है समझो पहले।
टीपी और टी क्यू इक्वल दे दिया, पी और क्यू इक्वल दे दिया, है ना, दो चीजें इक्वल कर दी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल टी क्यू पी के। कौन सा एंगल, टी पी ओ किसके इक्वल हो रहा है, टी क्यू, ये वाला ही बोला है ना, ये वाला बोला था मैंने भी। हाँ, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस होगा। हाँ, मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया पी क्यू की जगह। हाँ, अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये पूरा ट्रायंगल है टी क्यू पी इज अ ट्रायंगल, इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या होगा, हमारा एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना, 180 डिग्री। हाँ, और तो अगर मैं बोलूं कि एंगल P प्लस एंगल Q क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल T। 90 कहां से, हाँ, अरे बस चुप हो जाओ। हाँ, तो एंगल P प्लस एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस T के। ये समझ में आया। और मैंने ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम होता है, तो वो किसी के इक्वल होता है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो 360 के इक्वल होगा, ट्रायंगल है तो 180 के इक्वल होगा, पेंटागन है तो 540 के इक्वल होगा, ऐसे होता है ना। तो वैसा यहाँ पे भी हमने लगाया है। तो यहां से समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था, पी और क्यू क्या है, इक्वल है, पी और क्यू क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एंगल पी क्यू की जगह भी एंगल पी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ये दोनों इक्वल है ना, तो क्यू की जगह लिख सकता हूं ना। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 2p, क्या बन जाएगा, 2p इज इक्वल टू 180 माइनस टी। अब एंगल p इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 180 माइनस एंगल t, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या रहेगा, डिवाइड, और इस पूरे से क्या होगा, डिवाइड होगा, इस पूरे से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसके बाद अगर मैं क्या करूं, इस 1/2 को क्या कर दूं, एंगल P इज इक्वल टू 1/2 समझो इंटू 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल T। तो ये क्या जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 1/2 एंगल T, ये हो जाएगा। हाँ, अब एंगल 90 जो होता है हमारा, एंगल 90 जो होता है वो क्या होगा, 180, हाँ, तो हम अब ध्यान से देखो, ओ पी टी क्या बनेगा, थ्योरम नंबर 1, ओटीपी, तो हो जा ओटीपी, हाँ, ओपीटी हमने थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा था, कि एक टेंजेंट हमेशा सर्कल से क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, क्या बनाता है, 90। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्या होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री, ठीक है, होगा ना 90 डिग्री। हाँ, तो ये वाला पूरा होगा, ये वाला पूरा होगा। अब ये वाला पूरा, हाँ, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 6 पॉइंट कितना है, 10.1, हाँ 9.1 वही लेना। और ये क्या प्रॉपर्टी थी, कि एक टेंजेंट जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ, सेंटर के साथ, है ना। या टेंजेंट जहां पे भी सर्कल को टच करेगा वहां पे क्या क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ओपीटी दो एंगल से मिलकर बना है, ओपीटी जो है वो दो एंगल से बनके बना है, कौन कौन से हैं, एक है हमारा एंगल नंबर पी, एक क्या है, एंगल पी प्लस, एक क्या है, ओ पी क्यू, क्या है, एंगल ओ पी क्यू, इन दो से मिलके बना है, इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू 90, है ना। तो अब मैं अगर P को लिखूं, P को कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस ओ पी क्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। तो अगर राइट हैंड वाली साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड वाली साइड क्या हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ टी।
ठीक है, तो देखो 90 और 90 कट गया, कट गया, क्योंकि 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90 90 क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या हमारा, माइनस ओ पी क्यू इक्वल टू माइनस 1/2 टी। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी। और एंगल टी का नाम क्या है हमारा, पी टी क्यू। तो एंगल टी की जगह लिख दूंगा पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ओ पी क्यू। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, मैं पूरा समझा रहा हूं। हाँ, तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना था और हमने क्या, अब हमने कैसे किया एक और बार समझाता हूं। देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जब भी हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं तो हमारा टी पी और टी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये किस में पढ़ा था, थ्योरम नंबर 10.2 में पढ़ा था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम किसी सर्कल पे बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इससे मैंने क्या बोल दिया कि टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टी पी, टी क्यू इज इक्वल टू टी पी। अगर मेरा टी क्यू और टी पी ये बराबर है तो मेरा ये ट्रायंगल क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। समझ में आया, क्योंकि दो साइड इक्वल है। क्या है, दो साइड इक्वल है, और जब एक ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका एंगल P और एंगल Q किसके बराबर होगा, मेरे एक दूसरे के बराबर होगा, होगा ना। आइसोसेलेस के दो साइड इक्वल होते हैं और दोनों साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उससे मैंने क्या लिख दिया, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, और उनके नाम भी लिख दिया यहाँ पे, है ना, कि नाम क्या दे रखा है कि टी पी क्यू होगा P और टी क्यू पी क्या हो जाएगा, एंगल Q, ये इसके नाम है। और फिर मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। अब मैंने बोला कि मैं अगर टी को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास P प्लस क्यू आ जाएगा, P प्लस क्यू आ जाएगा। और मेरा P किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो मैं Q की जगह क्या लिख दूंगा, P। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2P बन जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस टी। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो भैया आप यहाँ पे P ही क्यों लिया, Q भी तो ले सकते थे। तो इसका आंसर ये है कि मुझे मेरा सबसे पास वाला क्या है, जो मेरे को एंगल प्रूव करना है उसके पास क्या है, P है, इसीलिए मैंने क्या लिया, P। अगर मैं Q लेता तो थोड़ा दूर हो जाता, प्रूफ तो तब भी हो जाता बट थोड़ा और लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने क्या लिया, P लिया। हाँ, तो 2P इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस टी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 180 माइनस टी, तो 1/2 से क्या ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना है 90 और माइनस 1/2 टी बनेगा। हाँ बोलो, 1/2 कैसे आया, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 बन गया। अरे यार, अब ये भी बच्चों की तरह समझाऊं, देखो, हाँ यार समझा, 2x, देखो ध्यान से, 2x इज इक्वल टू क्या है, 10 है, 10 है। तो यहां से जब x की इधर से 2 इधर आएगा नीचे तो ऐसा होगा। ठीक है, बट ये एक्चुअली होता क्या है, 10 इंटू 1/2 होता है। ठीक है, नीचे है ना तो 1 ले लिया हमने, डिवाइड ही तो कर रहा है, तो इसीलिए क्या ले लिया, 1/2। अगर कोई टर्म उधर से इधर आके डिवाइड हो रही है तो उसको हम 1 की फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आई, जब भी वो इधर से इक्वल टू के उधर से इधर आएगी तो वो हमेशा 1 की फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया तुम्हें, हाँ, कि 1/2 क्या आ गया ये, फिर इसको सॉल्व करा तो हमारा P कितने के इक्वल हो गया, 90 माइनस एंगल 1/2। ठीक है, अब वहां से फिर मैंने क्या बोला कि मैंने थ्योरम कौन सी यूज करी, 10.1। 10.1 थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी एक टेंजेंट एक सर्कल के साथ कांटेक्ट बनाता है तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, सेंटर से 90 डिग्री का। यही पढ़ा था ना हमने सबसे पहले, तो थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में ये बोला गया था कि जब भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी सर्कल के ऊपर तो वो सेंटर से हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे वो कहीं पे भी इसको टच कर रहा हो, चाहे वो टेंजेंट उस सर्कल को कहीं पे भी टच कर रहा हो, वो हमेशा सेंटर से क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 था जो 10.1 है। ठीक है, तो उसकी मदद से मैंने क्या बोल दिया कि मेरा OPT क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं OPT, तो OPT दो एंगल से मिलकर बना है, क्या है, एक तो OPQ और एक क्या,
पी क्यू, इनसे बनाया ना, एक तो ओ पी क्यू है, एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है, इन दोनों से मिलके बना है ना, इन दोनों से मिलके बना है, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके बना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ओटीपी को तोड़ के मैंने क्या लिख दिया, एंगल पी प्लस एंगल ओपी क्यू, और फिर इसको मैं उधर ले गया। इसको मैं उधर क्यों ले गया, क्योंकि मुझे इधर क्या चाहिए था, एंगल पी चाहिए था। तो एंगल पी की वैल्यू ये आ गई, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब दोनों एंगल पी के इक्वल है, दोनों एंगल पी के इक्वल थे, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। वो वाली इक्वेशन पढ़िए ना, अगर ए के इक्वल बी है, ठीक है, और सी बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए और सी बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेम प्रिंसिपल यहां पे लग रहा है कि ये भी पी के इक्वल है और ये भी पी के इक्वल है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के भी इक्वल हो गए, तो यहां से इक्वल ले लिया। फिर 90 और 90, अब बोलो 90 90 कैसे हट गया, तो 90 इधर प्लस में, इधर वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली काट दिया। तो बचा क्या मेरा, माइनस ओ पी क्यू और माइनस 1/2 टी बच गया। अब माइनस से माइनस कट गया है ना, काट सकते हैं। फिर मेरा क्या बच गया, 2, जो इधर का 2 था डिवाइड में, उधर क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी, और एंगल टी का क्या नाम था, पी टी क्यू, उसको लिख दिया, हमारा आंसर प्रूव हो गया। बात समझ में आई, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी से नोट डाउन करो। करो जल्दी नोट करो। हाँ जल्दी करिए। हाँ अब बिल्कुल नहीं समझाऊंगा तेरे को, तेरे को तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। जितनी देर समझा रहा था तब तक तू बके जा रहा था, पीछे से बात कर रहा है, कभी पीछे कभी आगे। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और तू बात कर रहा है। मैं 10 बार समझा दूंगा एक ही चीज को, बट जब मैं समझाऊंगा और तुम बातें करोगे फिर तब तो मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। कहां से समझ में नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। कोई नहीं, एक और बार समझाता हूँ, चलो पहले लिख लो। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को 10 बार को समझाने को तैयार हूँ, बट समझ के जाओ। क्या क्या, ये 3 नंबर का, हाँ ये बड़ा कहाँ है, सिंपल तो है, सिंपल ही है यार। तुमने बात अभी तक पकड़ी नहीं उसकी, कहना क्या चाहता है वो। अभी बातें कर रहे हैं यार। तुम्हारा नाम क्या है, शिवानी है, तुम्हें पता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो, नंबर 1, अच्छा नंबर 1 वाले में। इंग्लिश और हिंदी मतलब कौन सा मीडियम, इंग्लिश, इंग्लिश ठीक है। तो इसका ना एक पहले भी एक क्लास हो चुकी है, वो ना डाल रखी है मैंने यूट्यूब पे, तो लिंक भेज दूंगा, पढ़ लेना वो वाला, ठीक है। और उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे आके बताना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहां पे लॉजिक है ना काटने का।
इस चैप्टर को ध्यान से नहीं समझोगे ना तो ये सबसे ऐसा चैप्टर है जो सर के ऊपर से चला जाएगा। मिटाऊं? मेरे को दोबारा समझाना। मैंने बुक वाले तरीके से नहीं समझाया, बुक वाले में बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है, समझ नहीं पाओगे। मैंने सिंपलीफाइड वे में समझाया है। हाँ, युवराज के अलावा और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? आया समझ में? क्या? कहां से नहीं आया? ये बता दोगे ना कि कहां से नहीं आया, मैं वो पॉइंट ज्यादा समझ सकता हूँ। और बेटाओ हाँ, नहीं कुछ और तरीके से समझा रहा हूँ, उससे नहीं समझ में आया तो कोई और तरीका समझ में आएगा। देखो, ये हमारा क्या दे रखा था? फिगर दे रखा था, और हमें बोला था कि हमें प्रूव करके दिखाओ कि हमारा जो एंगल है टी टी क्यू पी टी क्यू ये बराबर होगा 2OPQ के। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूव करना था। हाँ, तो इसको बराबर प्रूव करने के लिए 12 टोक मत, खत्म कर लू फिर टोक लेना जितना टोकना। हाँ, तो ये हमें प्रूव करना था। हाँ, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया ये देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट करा कि हमने माना कि जो हमारा पॉइंट टी है, ठीक है, तो टी से दो टेंजेंट बन रहे हैं, टी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक बन रहा है टी क्यू और एक बन रहा है टी पी। ठीक है, टी क्यू एंड टी पी आर टेंजेंट फ्रॉम टी। और हमने थ्योरम 10.2 में ये पढ़ा था कि अगर मेरे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे बनते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पढ़ा था हमने, है ना? तो अब अगर ये दोनों टी पॉइंट से सर्कल पे बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मेरा ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। तो मेरा टी क्यू क्या होगा? टी पी के बराबर। हाँ, टीपी के बराबर, इतना समझ में आया? अब मैं मानता हूं कि मेरा एक ट्रायंगल है यहां पे। क्या ट्रायंगल है? एक है पीटीक्यू। पीटीक्यू क्या है? एक ट्रायंगल है मेरा। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के दो साइड पहले इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल कौन कौन से? एक एंगल है हमारा QPT। कौन सा एंगल? QPT। किसके इक्वल होगा? हमारे होगा ये TQP के। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, TPQ भी लिख सकते हो। ठीक है, बस जब भी एंगल लिखो तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना उसको बीच में रखना हमेशा। जैसे P पॉइंट पे बन रहा था तो P को बीच में रखा, Q पे बन रहा था Q को बीच में रखा, बाकी तुम अगल बगल वाले को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब उसके बाद अगर ये एक ट्रायंगल है, तो इसके तीनों जो एंगल्स है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि मेरा एंगल
टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू कितना होगा 180। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होगा। अब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा एंगल पी टी क्यू, ठीक है, प्लस इसको इसको इक्वल लिख दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा कि टी पी क्यू, इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिख दूंगा टी पी क्यू लिख दूंगा प्लस टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनाएंगे ये एंगल 2PQ और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 180 माइनस एंगल PTQ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो उधर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा एंगल TPQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस PTQ। ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा हूं कि मेरा एंगल OPT, ठीक है, OPT क्या है OPT, ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा 90 डिग्री के इक्वल? तो ये हमें बोलता है थ्योरम नंबर क्या, थ्योरम नंबर 10.1। कौन बोलता है थ्योरम नंबर 10.1? क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई टेंजेंट सर्कल का कोई भी टेंजेंट है वो हमेशा सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो सेंटर O है, O से यहां तक P तक, OP क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर T। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि मेरा जो OP यहां पे लिख दोगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर T पे, इसीलिए OPT किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि OPT दो एंगल से मिलकर बना है। किससे बना है? दो एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो है हमारा OPQ प्लस दूसरा कौन सा है वो है TPQ। किसके इक्वल है TPQ के, जो किसके इक्वल है 90 डिग्री के, जो किसके इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है कि आपको PQ OPQ उधर लेके जाना है। तो TPQ किसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जो ये TPO इधर भी TPO है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों TPO के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या बोलेंगे कि 1/2 इंटू में 180 माइनस PTQ इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPQ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 180 माइनस PTQ इज इक्वल टू 182, इधर कैसे मल्टीप्लाई 180 माइनस यहाँ पे भी क्या जाएगा 2OPQ, इससे ये कट गया और माइनस से भी माइनस कट गया, तो बचा क्या हमारा PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। और ये क्या करना था हमें प्रूव करना था। आया समझ में? आया रहा समझ में? हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन पक्का हर बार पेपर में पूछा जा चुका है वाला, इसीलिए मैंने इसको समझाया। ठीक है, बेटाऊ अब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो तुम वीडियो से देख के कर लेना, सेम ही सॉल्यूशन है, बस वही है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक ही लाइन कटी होगी ना। हाँ भाई, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 10.2। क्या स्टार्ट कर रहे हैं 10.2। चलो 10.2 स्टार्ट करने वाले एग्जांपल नंबर 3 भी कर लेते हैं, है ना, एग्जांपल भी डन कर लेते हैं सारे। ठीक है, ये सर्कल है हमारा, हाँ ठीक है, यहां पे हमारा पॉइंट T है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट T है,
हाँ, और यहां से शिव शक्ति चुप हो जा। ठीक है, उसके बाद ओ, ये है पी, ये है क्यू, और यहां पे एक सेंटर में लाइन है जिससे मैच हो रही है, और ये है 8, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी की लेंथ निकालनी, किसकी लेंथ निकालनी है? टीपी की लेंथ। ठीक है, ठीक है, टीपी। तो यहां पे कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रायंगल है ओपीटी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, एग्जांपल नंबर 3 करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें वो क्या बोलता है कि जो हमारा किसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर, और वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और किसके? बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा जो पीटी है, पीटी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर? पीटी नहीं, ओटी। ओटी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? पीटी के स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है ओटी। वो क्या है हमारा? क्या है वो? बेस है, परपेंडिकुलर है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना, तो सबसे बड़ी साइड। क्या बात कर रहे हैं? बेस, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ वो, तो वो बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, मैंने गलत सुना। ओके, हाँ, तो ओटी, ठीक है, ओटी का स्क्वायर, ओटी कितना है हमारा? ओटी कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी कितना है? पीटी हमें पता ही नहीं है, और यही तो निकालना है। टीपी या पीटी एक ही बात है ना? पीटी का स्क्वायर प्लस ओपी कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 64। ठीक है, इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस में 25। तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 64 माइनस 25। ठीक है, तो पीटी इज इक्वल टू कितना कितना रहेगा? 49। तो पीटी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। तो पीटी कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या? ये 39 है? 39 होगा, एक मिनट। 13, कोई नहीं, रूट ओवर 39। 39, ठीक है, रूट ओवर 39 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का थोड़ा, एक मिनट, मैं वही बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं है, ये इसको मैंने कुछ और एग्जाम्पल बना दिया। क्वेश्चन यही मान लो, ठीक है, बस मैं ये वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे और तरीके से करेंगे, उसमें वो क्वाड का दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हाँ, इसको लिख लो, ये अलग क्वेश्चन है बस।
हो गया? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद से बना दिया। ठीक है, मिलता जुलता है बट अलग है। बस क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड पीटी। हाँ, एक और क्वेश्चन दो बेटाओ। देखो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन देखा, ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ठीक है, एक पॉइंट Q से जो टेंजेंट बनेगा सर्कल के ऊपर, उसकी लेंथ कितनी होगी? 24। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट है, इसको क्या ले लिया? Q। यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O। इससे एक टेंजेंट बना रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्या है इसकी लेंथ? 24 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है? Q से जो O की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है तुम्हारी 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो आपको निकालनी है। मान लो ये R है। क्या है? R है। तो आपको क्या फाइंड करना है? OR निकालिए। OR निकालिए, दिखाओ। हाँ, यहीं पे। हाँ हाँ, तो वही तो थ्योरम 10.1 थी कि टेंजेंट हमेशा कितना बनाएगा? चलो ये क्वेश्चन एक बार करो जल्दी से। हाँ, तो इसका आंसर देखो, एक टेंजेंट हमेशा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 का। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90। अगर यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा थ्योरम प्रूव होगा यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ क्यू का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ओ आर के होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू 25 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, और ओ आर कितना हो जाएगा? 24 का होल स्क्वायर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, ये क्यू लिख लो, ये ओ लिख लो। ठीक है, ओ आर का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। ठीक है, इक्वल टू 576 प्लस ओ आर का होल स्क्वायर। तो ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 625 माइनस 576। तो ओ आर का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? 49। तो ओ आर का जो होल स्क्वायर होगा किसके का? 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नहीं अभी एक्सरसाइज ही तो करवा रहा हूं। ये 10 हाँ एग्जाम्पल है ये, दिमाग घास चढ़ने गया है। हटाओ आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बता दो एक बार। पहले मैं करवा दूं जो करवा रहा हूं, वही बता दूं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये ओ है, सेंटर क्या है, हाँ उठो सारे, उठो वहां पीछे से उठ जाओ सारे, उठो। ओए हाँ इधर, इधर आ जा, नहीं इसको बोल रहा हूँ। हाँ तू वहीं पे लास्ट में वहीं बैठ, हाँ उधर इधर एकदम इधर, उससे दूर, हाँ देख देख इधर, बस हाँ। अब एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या देखा है, ओ से हमारा एक एंगल यहाँ पे बन रहा है दोनों साइड पे, कितना बन रहा है ये 110 डिग्री का, कितना बन रहा है 110 डिग्री का। और यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, यहां से एक क्या एक्सटेंड हो रहा है, टेंजेंट बन रहा है T पॉइंट तक, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि एंगल PTQ, PTQ ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या बन रहा है, OPTQ एक क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। OPT इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो फिर बाकी P पे कितना होगा 90 और Q पे भी कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, बस ये नहीं पता, निकाल दोगे, चलो निकालो। सम तो बता ही दिया मैंने, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो कितना सम होगा, टोटल एंगल 360, ठीक है। तो बस माइनस करके निकाल लेना है, निकालो कितना आएगा, आया समझ में, चतुर्भुज, हाँ 12th क्वेश्चन के लिए एक थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम समझानी पड़ेगी, फिर आएगा 12th क्वेश्चन, वो तो करवाऊंगा मैम। ये समझ में आ गया, हाँ ठीक है। मिटाओ उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कर लिया ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इजिकल टू कितना होगा 360 डिग्री। ये कितना दे रखा है 110 प्लस ये कितना है 90 प्लस ये कितना है 90 प्लस एंगल T हमें पता करना ही है। तो ये कितना हो गया टोटल 180 और 110 कितना हो गया 290, ठीक है, प्लस एंगल T इजिकल टू 360। तो एंगल T इजिकल टू क्या रहेगा 360 माइनस 290, तो एंगल T इजिकल टू 70 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मिटाओ ये आंसर नंबर क्या था 2।
ठीक है भाई, नेक्स्ट चले। और हाँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, हाँ मैथ्स की, हाँ सुबह होगी। हाँ मंडे को टेस्ट है, मैं बता दूंगा। साइंस और मैथ दोनों का आ रहा है। आंसर नंबर 3, ठीक है करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है, ठीक है। और एक पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक A बन रहा है यहाँ पे और एक इधर बन रहा है B, ठीक है। इंक्लाइंड इट ईच अदर एट 80, ठीक है। तो ये दोनों कितना बना रहे हैं, 80 डिग्री बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पी ओ ए, पी ओ ए, यहां से एक लाइन खींच लो, ठीक है। और ये पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और यहां से जो लाइन जाएगी वो बीचों बीच क्या करेगी, इस दो ट्रायंगल को बीचों बीच काटती जाएगी, काटती जाएगी। तो ये वाला क्या होगा, ये भी 40, ये भी 40, ठीक है। तो ये वाली लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो इसको 40 40 में डिवाइड कर देगा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 90, तो 40 प्लस 90 कितना हो गया 130, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, तो इसका आंसर कितना आएगा 50, ठीक है। ए इज द आंसर, ठीक है। हाँ बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ देखो फिगर समझ में आया कैसे बनाया मैंने। हाँ तो अब क्या होगा, जो P है, P को हम O से ज्वाइन करेंगे, P को क्या करेंगे O से ज्वाइन करेंगे। जब मैं P को O से ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन जाएगी वो एंगल P के को क्या करेगी, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है, बाइसेक्ट कर देगी। तो 80 डिग्री था तो क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा 40, ये 40, ये वाला कितना होगा 90, पता है ना क्यों बनेगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री बनाता है 90, तो ये 90, तो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130, ठीक है। और एक ट्रायंगल के अंदर टोटल सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हमारा वो क्या, वो कल कल लास्ट में जाते जाते एक वो करी थी ना हमने, थ्योरम, थ्योरम करी थी कि एक डायमीटर के दोनों एंड पे जो टेंजेंट होंगे वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, वो वाली बात करी थी ना। तो उसी को प्रूव करना है, इसमें क्या करना है, उसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरम है वो मैं संडे वाली क्लास में करूंगा, संडे वाली क्लास में जो है वो सारे थ्योरम और बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो ले लूंगा, ठीक है। तो संडे को आपकी क्लास होगी मैथ्स वाली, वो 8 बजे होगी, ठीक है, सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो आज की क्लास वहीं पे खत्म करते हैं।